दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी अब योगी फॉर्मूले की तरह दवाइयों के मकानों पर एमसीडी का पीलापन चल सकता है। एमसीडी द्वारा डिमोनेशन की कार्यवाही जहांगीरपुरी इलाके में हुए अतिक्रमण पर की जा सकती है। यह वही लोग हैं जिन्होंने हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव किया था। उन्हीं लोगों ने इलाके में अतिक्रमण किया हुआ है और अब इन पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। गरिमा गुप्ता जो कि निगम पार्षद है भाजपा से, उनका यह कहना है कि अगर पुलिस साथ देती है तो बांग्लादेश मुसलमानों पर जिन्होंने कल पत्थरबाजी की यह वारदात अंजाम दिया, उन्होंने लोगों से इलाके में एक्रोचमेंट किया हुआ है जिस पर निगम कार्यवाही करने को तैयार है। पहले भी कई बार नगर निगम द्वारा इस जगह पर तोड़फोड़ की कार्यवाही करने की कोशिश की गई, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा निगम के दस्ते पर ही हमला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। लेकिन अब पूरी तरीके से नगर निगम तैयार है और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है और उन्हीं के घर पर पथराव हो रहा था, तो अब उन पर भी डेमोलिशन की कार्यवाही की जा सकती है। पार्षद गरिमा गुप्ता ने सीधे तौर पर प्रखर हो करके जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की जिम्मेदारी बांग्लादेशी मुसलमानों के ऊपर होती है और कहना साफ है कि सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जिन दबंगों ने इलाके में अतिक्रमण किया हुआ है उन पर भी कार्यवाही हो, जिससे आने वाले भविष्य में एक सबक लोगों को मिल सके और कोई भी इस तरीके का दबंग फैलाने की कोशिश ना करे। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। मैम, जो कुशल सिनेमा पे जो हादसा हुआ है, कई लोग चोटें भी आई है, आप मौके पे आए हैं, आपने क्या देखा? देखिए, तो पूरे देश ने देखा है कि कल जो यहाँ पे घटना हुई है कुशल सिनेमा के बाहर चौक पे, वो बहुत ही निंदनीय है। पूरी पत्थरबाजी हुई है और लोगों की जान पे बन आई है। एक तो यहाँ पे दुकानें भी लूटी गई हैं और लोगों को चोट भी आई है। तो ये जो हुआ है ये बहुत ही निराशाजनक है। आज से पहले अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पर। मगर ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ स्नैचिंग और मर्डर तक भी होते आ रहे हैं। आप देखेंगे आदर्श नगर वार्ड में यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि इसकी मेन जो वजह है वो बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई आराम से रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। मगर जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो एनक्रोच कर रखा है। एमसीडी का जो लैंड है वो भी, उसमें भी एनक्रोचमेंट कर रखी है। बड़े बड़े बोरे रख लेते हैं और उसको कोई हटाने की कोशिश करता है तो ये लोग हथियार निकाल लेते हैं। तो कल का मुझे जो लगता है जो इंसिडेंट हुआ है वो भी एक साजिश के तहत हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू भाई और मुस्लिम भाई ये सब मिलके रहते हैं, परिवार हैं जो काफ़ी समय से रह रहे हैं। तो कल जो हुआ है वो कुछ शरारती तत्वों ने जिन्होंने एक चिंगारी सी लगाई है लोगों में, और हाँ, सारे बांग्लादेशी हैं, एक साजिश के तहत हुआ है। मैम, आप निगम पार्षद हैं। देखिए, एमसीडी की तरफ से एनक्रोचमेंट की जो है कार्रवाई पहले भी हुई है, पहले उसको हटाया भी गया वहाँ से, लेकिन ये अपने बोरे फिर वहाँ पर रख लेते हैं। जैसे ही वहाँ से हटवाते हैं ये अपने बोरे फिर वहाँ रख लेते हैं, जो कि पूरी तरीके से अवैध हैं। और हमने अभी कमिश्नर साहब से भी जो है डीसीपी मैडम से भी यही बोला है कि इनके घर में एक एक घर में जाकर चेकिंग होनी चाहिए कि कौन वैध है कौन अवैध है। हर किसी का आईडी चेक होना चाहिए। और जो है क्योंकि इनके घर में जब शिनाख्त होगी तो मैं इस बात को आपको बिल्कुल उसके साथ कह सकता हूँ कि इनके हथियार भी पाएंगे इनके घरों में। क्योंकि ये जो एक पूरी साजिश के तहत जो इतने टाइम से जो इस तरह की जो घटना होती है ये एक दिन में नहीं होती है जी, पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर ये किया गया। और इसके अलावा और भी जगह पर ये जो काम हो रहे हैं ये बहुत ही जो है असामाजिक तत्व और जो एक समुदाय विशेष के लोग ये कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा निंदनीय है और ये हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। मैम, जो कुशल सिनेमा पे जो हादसा हुआ है, कई लोग चोटें भी आई है, आप मौके पे आए हैं, आपने क्या देखा? देखिए, तो पूरे देश ने देखा है कि कल जो यहाँ पे घटना हुई है कुशल सिनेमा के बाहर चौक पे, वो बहुत ही निंदनीय है। पूरी पत्थरबाजी हुई है और लोगों की जान पे बन आई है। एक तो यहाँ पे दुकानें भी लूटी गई हैं और लोगों को चोट भी आई है। तो ये जो हुआ है ये बहुत ही निराशाजनक है। आज से पहले अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पर। मगर ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ स्नैचिंग और मर्डर तक भी होते आ रहे हैं। आप देखेंगे आदर्श नगर वार्ड में यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि इसकी मेन जो वजह है वो बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई आराम से रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। मगर जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो एनक्रोच कर रखा है। एमसीडी का जो लैंड है वो भी, उसमें भी एनक्रोचमेंट कर रखी है। बड़े बड़े बोरे रख लेते हैं और उसको कोई हटाने की कोशिश करता है तो ये लोग हथियार निकाल लेते हैं। तो कल का मुझे जो लगता है जो इंसिडेंट हुआ है वो भी एक साजिश के तहत हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू भाई और
मुस्लिम भाई ये सब मिलके रहते हैं, परिवार हैं जो काफ़ी समय से रह रहे हैं। तो कल जो हुआ है वो कुछ शरारती तत्वों ने जिन्होंने एक चिंगारी सी लगाई है लोगों में, और हाँ सारे बांग्लादेशी हैं, एक साजिश के तहत हुआ है। मैम आप निगम पार्षद हैं, देखिए एमसीडी की तरफ से एंक्रोचमेंट का की जो है कार्रवाई पहले भी हुई है, पहले पहले उसको हटाया भी गया वहाँ से, लेकिन ये अपने बोरे फिर वहाँ पर रख लेते हैं। जैसे ही वहाँ से हटवाते हैं ये अपने बोरे फिर वहाँ रख लेते हैं, जो कि पूरी तरीके से अवैध हैं। और हमने अभी कमिश्नर साहब से भी जो है डीसीपी मैडम से भी यही बोला है कि इनके घर में एक घर में जाकर चेकिंग होनी चाहिए कि कौन वैध है कौन अवैध है, हर किसी का आईडी चेक होना चाहिए। और जो है क्योंकि इनके घर में जब शिनाख्त होगी तो मैं इस बात को आपको बिल्कुल उसके साथ कह सकता हूँ कि इनके हथियार भी पाएंगे इनके घरों में, क्योंकि ये जो एक पूरी साजिश के तहत जो इतने टाइम से जो इस तरह की जो घटना होती है ये एक दिन में नहीं होती है जी, पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर ये किया गया। और भी इसके अलावा और भी जगह पर ये जो काम हो रहे हैं ये बहुत ही जो है असामाजिक तत्व और जो एक समुदाय विशेष के लोग ये कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा निंदनीय है और ये हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। मैम